नौजवानों के बीच, छात्रों के बीच, यहाँ के नागरिकों के बीच ये अपील लेके, ये संदेश लेके जा रहे हैं और यहाँ भी आए हैं कि इस झारखंड के चुनाव। झारखंड में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। बीते 5 सालों में झारखंड की सरकार को विपक्षियों ने काम करने से रोका। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन की सरकार ने हार नहीं मानी। हेमंत सोरेन की सरकार लगातार जमीनी स्तर के विकास में लगे रहे हैं। विपक्षियों की सरकार अमीरों को और अमीर बनाती रही, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने सभी वर्गों के लिए, खासकर जो दबे कुचले लोग हैं, उन्हें अबू आवास देकर पक्का मकान दिलवाया। बुजुर्गों को पेंशन, महिलाओं को मैया सम्मान योजना, बहनों एवं बेटियों को प्रत्येक माह राशि सीधे खाते में जमा हो जाती है। इसी क्रम में धनबाद की 3 सीटों पर मार्क्सिस्ट यानी भाकपा माले के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, सिंदरी, निरसा और बगोदर। वहीं उनका दावा है कि जनता इस बार पूरे बदलाव के मूड में है। वहीं निरसा प्रत्याशी अरूप चटर्जी ने विपक्ष पार्टी पर निशाना साधते हुए भाजपा पर सिर्फ जुमलाबाजी कर रही है, इसका आरोप लगाया। लोगों को योजना के नाम पर सपना दिखा रही है और दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो कहती है वो करती है। हमने मैया सम्मान योजना लागू की और हर माता के खाते पर राशि पहुंचाई जाती है। इस बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। ये नौजवानों के बीच, छात्रों के बीच, यहाँ के नागरिकों के बीच ये अपील लेके, ये संदेश लेके जा रहे हैं और यहाँ भी आए हैं कि इस झारखंड के चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त दें, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि भाजपा नौजवानों के, विद्यार्थियों के अधिकार, रोजगार, शिक्षा को लगातार छीन रही है और इस देश के संविधान पे, देश के लोकतंत्र पे लगातार हमले कर रही है। इसलिए ये झारखंड को बचाने का चुनाव है, अपने रोजगार को बचाने का चुनाव है, शिक्षा को बचाने का चुनाव है, झारखंडियत को बचाने का चुनाव है और देश का संविधान, लोकतंत्र, इसको बचाने का चुनाव है। और इंडिया गठबंधन की सरकार जो लगातार काम कर रही है, उस काम को और आगे बढ़ाने का, उस काम को और लोगों के बीच शिक्षा को, स्वास्थ्य को, पेंशन को, जो कहिए कि अन्य योजनाएं हैं, चाहे वो अबू आवास योजना हो, इन सारी योजनाओं को धरातल पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाने का काम हो सके और इसी अपील के साथ हम नौजवानों के बीच हैं। भाजपा कह रही है क्षेत्र में कमल खिलेगा। देखिए, भाजपा तो कह रही है, भाजपा तो ये भी कह रही है कि 500 में हम सिलेंडर देंगे। ये कितना हास्यास्पद बात है कि 500 का सिलेंडर जिन्होंने 1200 रुपया कर दिया, आज वो लोग किसको बेवकूफ बना रहे हैं, वो फिर से कह रहे हैं कि हम 500 कर देंगे। आपको किसने रोका है? केंद्र में आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है, आप 500 कर दीजिए। ये अब झारखंड चुनाव का इंतजार क्यों करें? तो साफ साफ इसका मतलब है कि वो झांसा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 2 लाख कुछ नौजवानों को अगले नवंबर तक हम सरकारी नौकरी दे देंगे। आपको किसने रोक रखा है नौकरी देने से? आपने केंद्र में भी वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आपने कहा दिया? 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, बल्कि आपने रोजगार के अवसरों को छीन लिया। तो सिंदरी के नौजवान इस बात को समझते हैं, उनके झांसे को समझते हैं, अच्छी तरह से पहुंचाते हैं, पहचानते हैं। एक एक वोट यहाँ से झंडे पे 3 तरह पे जाएगा। भाकपा माले के प्रत्याशी चंद्रदेव महतो। बिल्कुल, धनबाद, जबकि कह लीजिए कि धनबाद के लोग इतना नेचुरल रिसोर्स यहाँ से देते हैं, यहाँ लोग मुनाफा कमाते हैं, केंद्र सरकार भी यहाँ से पैसा लेती है, उनका भी मुनाफा होता है, लेकिन यहाँ के लोगों के का विकास इनके प्राथमिकता में है ही नहीं। इसीलिए इस बार लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार हम बदलाव करेंगे। ये जो बदहाली है, ये विकास के मोर्चे पे जो एकदम से फिसड्डी है अब तक की जो के विधायक रहे हैं, इसको हम इस बार बदलेंगे। साहब, ये हैं, ये देखने की चीज़ है, ये तो देखने की चीज़ है। वो लोग महसूस कर रहे हैं। आप विकास किए तो रातों रात रोड कहाँ चला गया? आपने अगर सड़कें बनाई हैं तो रातों रात सड़कें कहाँ चली गई? आपने स्कूल बनाए हैं तो स्कूल कहाँ चला गया? आपने हॉस्पिटल बनाए तो हॉस्पिटल कहाँ चला गया? असल में आपने किया नहीं। और ये लोग मतलब अफवाह फैला रहे हैं, ये ऐसा है नहीं। लोगों ने मूड बना लिया है। और देखिए, यहाँ हम सब लोग जानते हैं कि भाजपा के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है जी। अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम कैसे लोगों को अफवाह में झोंक दें, कैसे नफरत में झोंक दें, कैसे कोई झूठा प्रचार करके जहां उनका वोटर नहीं है, उन वोटर को बरगला दें कि अरे चुनाव क्या होता है, चुनाव वोट डालने से क्या होता है। तो वो तमाम तरह का तिक्रम करते हैं। इसीलिए हम लोग भाकपा माले के लोग, इसीलिए हम लोग
जैसे अभी मैं संबोधित कर रहा था उसमें भी मैंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी इन झूठ से, अफवाह से वोटों का हिफाजत करना भी है। और उस वोट को, क्योंकि हम पैसा के दम पे, झूठ के दम पे, अफवाह के दम पे हम चुनाव नहीं लड़ते। हम जनता की ताकत के दम पे चुनाव लड़ते हैं, जनता के सवालों के दम पे चुनाव लड़ते हैं, जनता के जो सपने हैं, जो उम्मीदें हैं अपने जनप्रतिनिधि से, अपने विधायक से, उसके दम पे चुनाव लड़ते हैं। इसलिए हमारे लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, एक एक घरों में जाते हैं और ये काम हमारा चल रहा है। जहां कहीं भी ये काम बाकी है उस काम को हम जल्द ही ये कर लेंगे और एक भी वोटर को किसी अफवाह में, झूठ में जाने नहीं। देखिए, हम लोग ये सिंदरी विधानसभा स्तरीय युवा संवाद जो है वो आयोजित किए थे युवाओं के बीच में इनकलाबी नौजवान सभा के माध्यम से, और हम लोग जो है युवाओं से चुनाव के प्रचार को लेकर के और हमारी पार्टी की मजबूती और चुनाव में किस तरह से हमारी विचारधारा और पार्टी जो है जनता के सवाल जो है वो जीते, इस पर हम लोग विचार विमर्श करने के लिए अपना एक कार्यक्रम रखेंगे। क्योंकि सामने नहीं, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की जनता ने नकार दिया है। वो तो बहुत पहले ही नकार दी। वो तो रघुवर दास जी कि जब यहाँ सरकार बनी उस समय यहाँ की जनता ने देखा कि किस तरह से जनता के पैसों को, बिजली बिल जनता ने जमा किया लेकिन डीवीसी को पैसा नहीं गया, और तमाम तरीके से राज्य को लूटने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी इतने सालों में जो है झारखंड को किया। सबसे अधिक समय तक वो लोग सत्ता में रहे और वही लोग जो है झारखंड को लूटने का काम किए। तो झारखंड की जनता भाजपा को नकार चुकी है और उनके वो कहीं भी चुनाव में जो है आसपास भी नहीं है। चुनाव जो है लोग हेमंत सरकार को फिर से बनाने के लिए जनता जो है वो प्रतिबद्ध। सिंदरी में खासकर बात करें तो खड़ा रहिएगा ना, सामने बार कोई टक्कर ही नहीं है, क्योंकि अगले बार आप लोग देखे होंगे या पिछले 5 विधानसभा चुनाव से आप लोग देख रहे होंगे जो बहुत ही कम मार्जिन से हम लोग यहाँ पर हार रहे या भाजपा जीत रही है। अगर उसको और जेएमएम के वोट को मिला दे तो हम समझते हैं जो मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो इस बार आशा करते हैं जो सिंदरी में हम लोग अच्छा लीड लेकर सिंदरी और गठबंधन का लाभ मिलेगा। गठबंधन का फायदा श्योरली हम लोगों को भी, हमारे संगठन को भी इस विधानसभा क्षेत्र में मिलेगा, और उसके साथ साथ गठबंधन की फायदा पूरी गठबंधन को ढेर सारे सीटों में मिलेगी, जिसका फायदा कहीं ना कहीं सरकार रहा है। इससे पहले भी सिंदरी से नाले को 4 बार निराशात हाथ मिला है, क्या कहेंगे? नहीं, हमने कहा जो बहुत ही कम मार्जिन है, कभी 2500, कभी 2000, कभी 5000, कभी 7000, इतना ही डिफरेंस था। कोई ह्यूज मार्जिन से भाजपा यहाँ से कभी मिली नहीं। भाजपा सरकार योजना लंबा बता रही है कि सरकार आई है। देखिए, हमारे हिसाब से केंद्र में उनकी सरकार है, तमाम योजनाएं वो चाहते हैं तो पूरे देश में गोगो दीदी योजना लागू कर सकते हैं। ये तो मतलब जुमला है, और भाजपा झारखंड के लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाते आई है, जिसके कारण ये तमाम चीज़ें आज। क्या इस गठबंधन को जो है वो नया है चैन कैंची काट देगी क्या? ये पिछले 5 साल की हेमंत जी की कार्यकाल हो, तमाम जो लोकल समस्याएं हों, ये तमाम चीज़ों को लेकर समझते हैं जो यहाँ पर चुनाव। 500 के जिला अध्यक्ष ने कल कहा कि समझते हैं जो जरूरत है इन तमाम लोगों को आज चेंज करने की, और फिर से सिंदरी हमेशा से लाल झंडा का काट रहा है कांग्रेस के राजनीतिकाल से। तो इसलिए इस बार परिवर्तन की गुंजाइश है, इस बार परिवर्तन की गारंटी है। हम समझते हैं कि आप लोग थोड़ी मेहनत करें, सब 10 दिनों की और समय है 9 दिन की, अपनी थोड़ी मेहनत करें। हम लोग गोविंदपुर सीट, सिंदरी विधानसभा सीट हम लोग